हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सारथी एजुकेशन में। आज हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे क्लास 12 के पहले चैप्टर द लास्ट लेसन। इसका पहला पार्ट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया था, तो उम्मीद है आपने देख ही लिया होगा। और आज हम इसका पार्ट 2 लेके आए हैं। बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं। तो आपने देखा था कि ये जो फ्रेंच था, ठीक है, ये क्लास में चला गया था और इसको लगा था कि शोरगुल में चला जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वहाँ कोई शोरगुल ही नहीं था। उस दिन संडे जैसा माहौल था, एकदम शांत था, और इस वजह से इसे सभी के सामने से जाना पड़ा, जिसकी वजह से इसको थोड़ी शर्मिंदगी वगैरह महसूस। और इसने वहाँ पर हाउजर वगैरह को भी देखा, वहाँ पर बैठे हुए, जो एक पोथी लेके बैठे हुए था। अब उससे थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे जो फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्रेंड ही हमें आगे की स्टोरी नरेट कर रहा है। वो कह रहा है कि वाइल, जब आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल। वैसे वंडर का मतलब आश्चर्य करना भी होता है, ठीक है, लेकिन वंडर का दूसरा जो मतलब होता है वो होता है सोचना, अपने आप से पूछना, ठीक है। तो जब मैं वंडर कर रहा था, सोच रहा था, ठीक है, अबाउट इट, इसके बारे में, अबाउट इट ऑल, इस सभी के बारे में, लेकिन मैं इन सबके बारे में जब सोच रहा था तो क्या हुआ, एम हेमल, ये जो फ्रेंच था उसके जो टीचर थे, उनका नाम एम हेमल था, उन्होंने क्या किया, माउंटेड, माउंटेड हो गए, यानी कि वो विराजमान हो गए। कहाँ पर, हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए, मतलब बैठ गए। एंड, और इन द सेम ग्रेव, और वो कह रहे हैं कि उसी गंभीरता से, एंड जेंटल टोन, और उसी जेंटल टोन से, जेंटल माने होती है सॉफ्ट, ठीक है, और टोन माने होती है आवाज। तो वो कह रहे हैं कि उसी गंभीरता से, ग्रेव माने गंभीरता, और उसी जेंटल टोन से, ठीक है, धीमी आवाज से, विच, जिसे ही हैड यूज्ड टू मी, जो उन्होंने मेरे लिए यूज किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, कहा, लेकिन उन्होंने, जो एम हेमल थे, उन्होंने फ्रेंच से कहा, और कैसे कहा, उसी गंभीरता के साथ कहा, और उसी टोन में जिस तरीके से उससे पहले भी बात किया करते थे क्लास में। क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आखिरी लेसन है, आखिरी पाठ है, सबक है आखिरी। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। दी ऑर्डर, आदेश, हैज कम, आ गया है। कहाँ से आ गया है, फ्रॉम बर्लिन, जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, वहां से आदेश आ गया है। काय के लिए, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, केवल जर्मन, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, कहाँ के स्कूलों में, ऑफ एल्सास एंड लुरेन। वो कह रहे हैं कि एल्सास और लुरेन, ये जो शहर हैं फ्रांस के, यहाँ के जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में केवल जर्मन सिखाने का बर्लिन से आदेश आ गया है। क्योंकि जो प्रसिया था, आज का जो जर्मनी है, पुराना जो प्रसिया, उसने उन पर कब्जा कर लिया था, और उन्होंने आदेश दे दिया था कि अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर, नए गुरु, कम्स टुमारो, कल आएंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टुमारो आया है, कम्स आया है। ये भी तो कह सकते थे कि द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, लेकिन ऐसा नहीं कहा। और ऐसा क्यों नहीं कहा, क्योंकि देखिए, जब भी बात होती है शेड्यूल की, तो शेड्यूल की जब बात होती है तो उसको हिंदी में तो आप ऐसा लगेगा जैसे फ्यूचर जैसा है, भले ही वो फ्यूचर में ही घटना घटने वाली हो, लेकिन अगर वो शेड्यूल है किसी के काम करने का, तो वहां पर तो हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि नरेंद्र मोदी जी अगले हफ्ते जापान का दौरा करेंगे,
तो ये नरेंद्र मोदी जी का शेड्यूल है कि वो अगले हफ्ते वहां जाएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, उसके बाद कितने बजे कई वहाँ के राजनेताओं से मिलेंगे, ये उनका शेड्यूल। तो जब भी शेड्यूल की बात होगी तो देखने से वो हिंदी में फ्यूचर लग रहा होगा, लेकिन अंग्रेजी बनाएंगे तो शेड्यूल वाले वाक्यों की हम अंग्रेजी प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से बनाते हैं। तो हम बोलेंगे उस सेंटेंस को अंग्रेजी में, नरेंद्र मोदी विजिट्स जापान नेक्स्ट वीक। ऐसे ही यहाँ पे लिखा है द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कि अगले अध्यापक कल आएंगे। ठीक है, कल आते हैं ऐसा नहीं बोलना। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका ये तुम्हारा क्या है, आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू बी वेरी अटेंटिव, यानी कि मैं चाहता हूँ कि तुम क्या हो जाओ, बहुत ही ज्यादा अटेंटिव हो जाओ। अटेंटिव मतलब फोकस्ड, एकाग्रचित। अब फ्रेंच कह रहा है, ये सारी बातें तो हेमल ने कही है, फ्रेंच कह रहा है वॉट अ थंडर क्लैप। थंडर जो क्लैप होता है उसे बोलते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं बिजली की कड़कड़ाहट, और उसी को हमने बोला है वज्रपात। तो वो कह रहा है कि क्या वज्रपात था, क्या वज्रपात थे, कौन, दीज वर्ड्स, ये शब्द, वर टू मी, मेरे लिए। वो कह रहे हैं कि ये जो शब्द थे मेरे लिए ये क्या वज्रपात थे, यानी कि एक तरह से फ्रेंच के लिए ये जो शब्द एम हेमल ने बोले थे वो वज्रपात की तरह से थे। ओ अरे, द रैचिज, रैचिज शब्द यूज किया जाता है, जैसे हम गांव में कहते हैं गुस्से में आ जाते हैं तो अभागे, नास मिटे, ठीक है, दुष्ट, इस तरह से शब्द यूज करते हैं किसी को कोसने के लिए। तो वो भी कोसने के लिए, किसको कोसने के लिए, ये जो जर्मन सैनिक वगैरह थे, जर्मन लोग थे, उनको कोसने के लिए, सेना कोसने के लिए कह रहा है अरे द रैचिज, अरे नास मिटो, ठीक है, यारे दुष्टो, अरे, ठीक है, अभागो, दैट वॉज, वो कह रहे वही था, वॉट दे, जो उन्होंने, हैड पुट अप, लगा दिया था, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल में लगा दिया था, कस्बे का जो हॉल था वहां पर ये जो लगा दिया था। आपको पता है, आपने अगर पहला पार्ट देखा है तो वो जब स्कूल आ रहा था तो टाउन हॉल से निकला था, वहां पर उसने बुलेटिन बोर्ड देखा था और वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो वहां पे पास नहीं गया था, बगल से ही गुजर के अपने स्कूल के लिए आ गया था क्योंकि उसे लेट हो रहा था। ठीक है, तो वो पढ़ के नहीं आया था कि वहां पे क्या लिखा हुआ बुलेटिन बोर्ड पे, ऐसी क्या खबर लगी हुई है। अब उसे समझ में आया है और समझने के बाद वो कोस रहा है उन लोगों को कि अरे अभागो, अरे नाश मिटो, वही था जो उन्होंने क्या कर दिया था, टाउन हॉल पे पुटअप कर दिया था, लगा दिया था। ये कौन सोच रहा है, कौन, किसने कहा, ये फ्रेंच ने। अब वो कह रहा है कि माई लास्ट लेसन, मेरा आखिरी, लास्ट फ्रेंच लेसन, ठीक है, मेरा आखिरी फ्रेंच भाषा का अध्याय या पाठ। वाई, क्यों, आई हार्डली, मैं मुश्किल से ही, न्यू माने जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, मुझे मुश्किल से ही लिखना आता था। क्या लिखना आता था, फ्रेंच भाषा, ठीक है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, वो कह रहा है मैं फिर कभी भी और ज्यादा, एनी मोर माने और ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, वो कह रहा है कि मुझे वहीं पर, जहाँ जितना मैंने सीख लिया वहीं पर क्या करना होगा, अवश्य ही रुकना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को। देन, उसके बाद, ओ अरे, हाउ सॉरी, कितना दुखी, आई वाज, मैं था। वो कह रहा है कि अरे उसके बाद में कितना दुखी था, काय के लिए, फॉर नॉट लर्निंग, ना पढ़ने के लिए, ना सीखने के लिए, माई लेसन्स, अपने पाठों को। वो कह रहा है कि उसके बाद मैं अपने पाठों को ना पढ़ने के लिए, यानी अभी तक उन्होंने जो भी पाठ पढ़ाए थे उस पर उसने ध्यान नहीं दिया था, अब उसका उसे अफसोस हो रहा है कि मैं कितना दुखी था अपने पाठ ना सीखने के लिए। और काय के लिए दुखी था, वो कह रहा है फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार में, ठीक है,
सार पे स्लाइडिंग के लिए जाने के लिए। सार एक जगह है जहाँ पे लोग स्लाइड करने के लिए, फिसलने के लिए जाते हैं। तो वो कह रहा है कि सार पे स्लाइड करने के लिए जाने के लिए और चिड़ियों के अंडे ढूंढने के लिए और अपने जो पाठ थे उन्हें ना याद करने के लिए, ना सीखने के लिए मैं कितना ज्यादा दुखी था, कितना ज्यादा सॉरी था। यानी कि वो बहुत ज्यादा दुखी था कि वो अपना टाइम कहाँ वेस्ट करता रहा, चिड़ियों के अंडे खोजने में, फ्लाइट पे जाने में, सार में, ठीक है। लेकिन कहाँ नहीं टाइम लगाया उसने, अपने पाठ सीखने में। अब जब उसको महसूस हो रहा है कि अब ये आखिरी लेसन है, तब इसका बहुत उसे पछतावा हो रहा है, दुख हो रहा है। वो आगे कहता है कि माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच अ न्यूसेंस, कैसी प्रतीत होती थी, न्यूसेंस प्रतीत होती थी, बकवास प्रतीत होती थी, अ वाइल अगो, कुछ समय पहले। वो कह रहा है कि मेरी किताबें जो कुछ समय पहले तक कैसी प्रतीत होती थी, एकदम बेकार, बकवास, न्यूसेंस प्रतीत होती थी। सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में बहुत ज्यादा कैसी प्रतीत होती थी, भारी। वो कह रहा है कि मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले तक मुझे बहुत ही बकवास प्रतीत होती थी, बेकार प्रतीत होती थी और ले जाने में भारी प्रतीत होती थी। कौन सी किताब है? माई ग्रामर, मेरी ग्रामर की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और साधुओं, सेंट्स माने होते हैं साधु, साधुओं की मेरी जो हिस्ट्री वाली किताब थी वो कह रहा है ये इतनी कितनी भारी लगती थी मुझे ले जाने में, ये कुछ समय पहले तक मुझको कितनी न्यूसेंस लगती थी, बेकार लगती थी, बकवास लगती थी। अब ये किताबें क्या हो गई हैं? वर ओल्ड फ्रेंड्स, वो मेरी पुरानी दोस्त थी। नाउ माने अब, यानी कि जो किताबें कुछ समय पहले तक उसको बहुत ज्यादा ले जाने में भारी लगती थी, जो किताबें उसे कुछ समय पहले तक बकवास लगती थी, बेकार लगती थी, ग्रामर की किताब हो चाहे वो साधुओं की हिस्ट्री वाली किताब हो, वो कह रहा है कि अब वो किताबें मेरी क्या थी? मेरी पुरानी दोस्त थी। दैट, जिन्हें आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। गिव माने देना होता है और गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छोड़ना, त्यागना। तो उन किताबों को अब मैं क्या नहीं कर सकता था? त्याग नहीं सकता था। एंड, और एम हेमल टू, और एम हेमल भी, यानी कि वो एम हेमल को भी नहीं त्याग सकता था। The idea that he was going away, यह विचार कि वो going away, जा रहे थे, that कि I should never see him again, कि मैं उन्हें फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। इस विचार ने क्या किया? वो कह रहा है कि वो विचार के वो अब जा रहे थे और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, इस विचार ने क्या किया? मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया। क्या बुला दिया? ऑल अबाउट हिज रूलर, सब कुछ। क्या बुला दिया? सब कुछ बुला दिया। किसके बारे में? अबाउट हिज रूलर, उनके रूलर के बारे में जिससे वो पिटाई करते थे। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने क्रैंकी थे। क्रैंकी माने होता है सनकी, बदमिजाज, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो कितने ज्यादा सनकी थे, बदमिजाज थे, और उनका जो रूलर था जिससे पिटाई करते होंगे वो, तो कह रहे हैं उसके बारे में सब कुछ बुला दिया उस विचार ने। कौन से विचार ने? कि वो अब जा रहे थे और मैं उन्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। सी माने देखना भी होता है, सी माने मिलना भी होता है। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति, अपने टीचर के लिए कह रहा है कि बेचारे व्यक्ति। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, वो कह रहा है कि यह इस जो आखिरी अध्याय था इसके सम्मान में था। क्या था सम्मान में? दैट ही हैड पुट ऑन माने होता है पहनना, फ्रेजल वर्ब है, कि उन्होंने पहने थे। क्या पहने थे? हिज फाइन संडे क्लोथ्स, अपने अच्छे रविवार के कपड़े। वो कह रहा है कि आखिरी लेसन के सम्मान में ही उस बेचारे आदमी ने अपने संडे वाले क्लोथ को पहना था। एंड, और, नाउ माने अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। क्या समझ में आ गया उसके? कि वाई दी ओल्ड मैन, कि क्यों वे बूढ़े व्यक्ति, ऑफ द विलेज, गांव के, कि गांव के वो बूढ़े व्यक्ति क्यों, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, देयर, वहां पर, इन द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे वाले हिस्से में। तो वो कह रहा है कि अब मुझे समझ में आ गया कि गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे उस कमरे के पिछले हिस्से में क्यों बैठे हुए थे।
इट वॉज बिकॉज, ये सब था काय के लिए, क्योंकि देवर सॉरी, वे सभी दुखी थे। टू, टू माने भी, वे भी सभी क्या थे, दुखी थे। दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और दुखी किस बात से थे कि वे भी ज्यादा स्कूल नहीं गए थे, यानी कि वे जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे पीछे वो भी ज्यादा स्कूल नहीं गए थे, उन्हें भी फ्रेंच भाषा भी लिखना बोलना अच्छी तरह से नहीं आया था। इट वॉज देयर वे, ये उनका तरीका था, किनका, उन ग्रामीण लोगों का। कैसा, काय का तरीका था, ऑफ थैंकिंग, धन्यवाद करने का, किसको धन्यवाद करने का, आर मास्टर, हमारे गुरुजी को, फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की ईमान, फेथफुल, ठीक है, वफादार, जो सेवा की थी वफादारी से, उस सेवा का धन्यवाद करने के लिए ये उन ग्रामीणों का तरीका था। और काय का तरीका था ये उनका, ऑफ शोइंग, दिखाने का, क्या दिखाने का, देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखाने का, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वॉज देयर्स, जो उनका था, नो मोर, अब और नहीं, जो अब उनका और नहीं था। वो कह रहे हैं कि ये जो बूढ़े लोग थे ये उनका तरीका था, पीछे आके जो क्लास में बैठ गए थे ये उनका तरीका था। तो काय का तरीका था, दो चीजों का तरीका था। एक तो वो जो टीचर थे, हमारे गुरुजी थे एम हेमल, उनकी 40 साल की जो वफादारी वाली सेवा रही थी, उस सेवा के लिए धन्यवाद करने का तरीका था। और दूसरा तरीका क्या था कि वो देश जो अब उनका और ज्यादा नहीं रहा था, उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया था, उस देश के प्रति उनका अपना सम्मान दिखाने का, इन दो चीजों का ये उनका तरीका था बूढ़े आदमियों का, इसलिए वो क्लास में पीछे आके बैठ गए थे। तो आगे चलते हैं, और एक मिनट, हाँ चलिए। वाइल, जब, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीजों के बारे में, सब के बारे में क्या कर रहा था, सोच रहा था, तो क्या हुआ, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया। वगैरह जब मैं इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना, क्या सुना, माई नेम कॉल्ड, कि मेरा नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न, अब मेरी बारी थी, टू रिसाइट, उच्चारण करने की। रिसाइट माने होता है जाप करना, उच्चारण करना। आपने देखा होगा, जो छोटी क्लास में आप भी पढ़े हैं और नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने नहीं किया होगा तो आपने बच्चों को प्राइमरी वगैरह स्कूल में देखा होगा कि टीचर कुछ सिखा देते हैं, फिर एक बच्चे को बुला लेते हैं और फिर वो बच्चा जोर जोर से वहां पे आके उच्चारण करता है, रिसाइट करता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मेरी बारी थी अब उच्चारण करने की, यानी कुछ भी कहने की, जो भी सिखाया गया था उसको दोहराने की अब उसकी बारी थी। अब वो कह रहा है फ्रेंच कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, यहां तक ही पढ़ना है अभी, कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मैंने क्या नहीं दे दिया होता। वो कह रहा है मैंने क्या नहीं दे दिया होता, इसका सेंस ये है कि मैंने सब कुछ दे दिया होता, ठीक है, मैंने क्या नहीं दे दिया होता। काय के लिए, टू बी एबल, सक्षम होने के लिए, काय में, टू से, कहने में। तो कह रहा है कहने में सक्षम, क्या कहने में, क्या बताने में, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयानक नियम को। काय के लिए था वो भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का। ऑल थ्रू माने पूरे का पूरा, वेरी लाउड माने बहुत जोर से, एंड क्लियर माने स्पष्ट, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक भी गलती के। तो वो कह रहा है कि पार्टिसिपल का जो भयानक रूल था, उस रूल को बिना किसी गलती के और बहुत जोर से और स्पष्ट तरीके से पूरा का पूरा कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं दे दिया होता, यानी कि मैं सब कुछ करने को तैयार था, बस उसका सही से मेरे से उच्चारण वहां पे हो जाए, मैं उस पाठ को जो पढ़ाया था उसको दोहरा दूं, सब कुछ करने को तैयार थे वो। बट लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं मिक्सड अप हो गया, उलझ गया, कहाँ पर, ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही कुछ शब्दों पर, ठीक है। वो कह रहा है पार्टिसिपल का जो पार्ट दोहराने के लिए मुझे बुलाया गया था, ठीक है, मैं सब कुछ तैयार था उसको करने के लिए, बिना गलती के जोर जोर से उसका रिसाइट करने के लिए, लेकिन मैं पहले ही शब्द जो थे उन पर ही क्या हो गया, मिक्सड अप हो गया, उलझ गया, कुछ बोल नहीं पाया, फंस गया वहीं पर।
एंड स्टूड देयर, और वहीं पे खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपनी मेज को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और वो कह रहा है और मैं साहस नहीं कर पा रहा था, टू लुक अप, ऊपर देखने का, मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। अब वो कह रहा है कि आई हर्ड, मैंने सुना, किसको सुना, एम हेमल, एम हेमल को सुना, से टू मी, मुझसे कहते हुए, मैंने एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। क्या कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। वॉन्ट आता है जब हम विल और नॉट को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच, के छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कॉल्ड माने होता है डांटना, फटकारना, चाइल्ड भी होती है इसकी स्पेलिंग। यू मस्ट फील बैड इनफ, ठीक है। तो मैं अवश्य ही, फील माने महसूस होगा, बैड माने बुरा, इनफ माने काफी, तो मैं अवश्य ही काफी बुरा महसूस होगा। सी हाउ इट इज, देखो ये कैसा है। वो कह रहा है छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, तुम्हें अवश्य ही कैसा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा, ठीक है, काफी बुरा फील होगा। देखो ये कैसा है, एवरी डे, प्रतिदिन, वी है, देखो एवरी और डे अगर एडवर्ब की तरह से आया है तो आपको हमेशा उसे अलग अलग ही लिखना है। आप क्या करते हो, आप जोड़ के लिख देते हो ज्यादातर बच्चे, ठीक है, आप लिख देते हो एवरी डे, ऐसे नहीं लिखना। ये एवरी डे सिर्फ एडजेक्टिव की तरह से यूज होता है, एडवर्ब की तरह से आपको यूज करना है तो एवरी अलग लिखोगे, डे अलग लिखोगे। एवरी डे वी हैव सेड, कि प्रतिदिन, वी हैव सेड, हमने कहा है, क्या कहा है, किससे कहा है, टू आवरसेल्फ, खुद से कहा है। वो कह रहा है कि प्रतिदिन, टीचर कह रहे हैं कि प्रतिदिन हमने खुद से कहा है, वाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई हैव को जोड़ दिया गया है, आई हो गया, कि मेरे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, ढेर सारा समय है। प्रतिदिन ये बात हमने अपने आप से कही है कि मेरे पास ढेर सारा समय है। आई लाइबल को जोड़ दिया गया, आई सेल को जोड़ दिया गया, कि आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा। यानी कि प्रतिदिन हम यही करते रहते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत समय है, कल सीख लूंगा, इसको कल पे टाल देते हैं चीजों को। एंड नाउ, और अब, यू सी, तुम देखते हो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम कहाँ आ गए हैं। और वो फ्रेंड से कह रहे हैं टीचर कि अब तुम देखते हो हम कहाँ आ गए हैं, क्या दिन आ गया है अब, ठीक है। अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सास, वो कह रहे हैं कि ये एल्सास के साथ, यानी कि जो एल्सास शहर है उसके साथ क्या है, बहुत बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है, अब ये जो सी लगाया है ना, ये सी लगाया है एल्सास के लिए। अब आप कहोगे किसी शहर के लिए सी कैसे आएगा, शहर के लिए तो इट लगना चाहिए। देखिए आपने एक अलंकार पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है अंग्रेजी में तो आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। उसका नाम होता है पर्सोनिफिकेशन। अगर आप किसी ऐसे चीज को जिसमें जान नहीं है और आप उसको पर्सोनिफाइड कर लो, यानी कि उसको एक मनुष्य मान लो, तो फिर उसके लिए प्रोनाउन भी मनुष्य वाले ही लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक नदी है गंगा, ठीक है, तो अगर वो नदी है, नदी की तरह से ही आप उसका वर्णन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन आएगा, इट, इट्स, इस तरह के प्रोनाउन आएंगे। लेकिन अगर आप उस नदी का वर्णन अपनी माता मान के कर रहे हैं, हम उसको गंगा मैया बोलते हैं, तो अगर मैया मान के कर रहे हैं तो हमारी मैया तो मनुष्य होनी चाहिए, तो फिर हम उसके लिए सी का यूज करेंगे। ऐसे ही जो एल्सास सिटी है फ्रांस का, ये इनकी मातृभूमि है, ठीक है, इसे अपनी वो माता मानते हैं, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उसके लिए यहाँ इट ना लगा के सी लगा दिया है, कि एल्सास के साथ यही सबसे बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है, कि सी वो, यानी कि एल्सास, यानी एल्सास के लोग क्या करते हैं, पुट्स ऑफ, टाल देते हैं, लर्निंग माने सीखने को, पढ़ने को, टिल टुमारो, ठीक है, कल पे। तो वो कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ के एल्सास वासी जो हैं, या एल्सास जो है वो सीखने को कल पे क्या कर देता है, कल तक टाल देता है, पुट्स ऑफ कर देता है। नाउ, अब, दोज फेलोज आउट देयर, वो कह रहा है कि नाउ, अब वे जो लोग हैं, फेलोज हैं, आउट देयर, बाहर, वहां बाहर। वहां बाहर का मतलब वो कौन से लोगों की बात कर रहे हैं,
जो जर्मनी के लोग हैं, जो सैनिक यहाँ पर फ्रांस में जो ड्रिल कर रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं वो, कि वहाँ वो कह रहे बाहर वहाँ पर जो ये लोग हैं, विल हैव द राइट, उनके पास क्या होगा, उनके पास अधिकार होगा। ये जो जर्मनी के सैनिक वहां घुस आए हैं, अधिकार कर लिया, उनके पास भी क्या होगा, अधिकार होगा। काय का अधिकार, टू से टू यू, तुमसे कहने का, क्या कहने का, हाउ इज इट, कि ये कैसा है, यू प्रिटेंड, तुम दिखावा करते हो, टू बी फ्रेंचमैन, फ्रेंचमैन होने का, फ्रांसीसी होने का, कि ये कैसा है कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो, प्रिटेंड माने होता है दिखावा करना, एंड यट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, ना तो तुम लिख सकते हो, सॉरी, ना तो तुम बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा। यानी कि ये जो जर्मनी के सैनिक फ्रांस में घुस आए हैं, एल्सास और लॉरेन पे कब्जा कर लिया है, वो कह रहे हैं कि अब, क्योंकि एल्सास के लोगों की ये परेशानी रही है कि वो सीखने को कल पे टालते रहते हैं, उन्होंने अपनी खुद की भाषा को भी नहीं सीखा, ना लिखना सीखा, ना बोलना सीख पाए। तो ये जो बाहर से लोग आए हैं, ठीक है, अब इनको भी ये कहने का मौका मिल जाएगा, ये अधिकार मिल जाएगा कि ये तुमसे कहेंगे कि तुम तो दिखावा करते हो बस फ्रेंचमैन होने का, फ्रांसीसी होने का, तुम, और फिर भी तुम्हें ना तो अपनी जो भाषा है फ्रेंच भाषा, वो ना तो तुम्हें बोलना आती है और ना ही वो तुम्हें लिखना आती है। बट, लेकिन, ये सब बातें कौन कह रहे हैं, एम हेमल कह रहे हैं फ्रेंच से। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन हेमल कह रहे हैं कि लेकिन बेचारे छोटे फ्रेंच, यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम सबसे बुरे नहीं हो, यानी कि फ्रांस जो भाषा है फ्रेंच, उस भाषा को सीखने में तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आरसेल्फ विद, वी हैव ऑल, हम सभी जो है ना, वो रखते हैं, क्या रखते हैं, अ ग्रेट डील, बहुत सारा, या ग्रेट डील माने बहुत सारा, ठीक है, टू रिप्रोच माने तिरस्कार करना, आर सेल्फ विद, अपने आप से ही, यानी कि हम अपने आप से ही क्या करते हैं, बहुत सारा क्या करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हम अपने आप को कोसते रहते हैं चीजों के लिए बाद में। योर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता हैं, वर नॉट एंक्सस इनफ, क्या नहीं थे, तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे, उत्सुक नहीं थे, एंक्सस चिंतित या उत्सुकता के लिए आता है, तो एक एडजेक्टिव है। तुम्हारे माता पिता बहुत ज्यादा क्या नहीं थे, चिंतित नहीं थे या उत्सुक नहीं थे, पर्याप्त या काफी उत्सुक नहीं थे, टू हैव यू लर्न। अब देखो, आपको वीडियो के शुरुआत में पहले पार्ट में बताया था हैव के साथ फर्स्ट फॉर्म आई है, ऐसा क्या हुआ, अगर आपने कहीं पढ़े हो, ना पढ़े होंगे तो पढ़ाए जाएंगे तब पढ़ लेना, एक तरह के सेंटेंस होते हैं जिन्हें कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉजिटिव हिस्सा है। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, ये खुद पढ़ने की बात नहीं हो रही, ये पढ़वाने की बात हो रही है, क्योंकि पढ़ाने का काम तो टीचर करता है, पढ़वाने का काम तो पेरेंट्स ही करते हैं ना। तो तुम्हारे माता पिता काफी चिंतित नहीं थे या उत्सुक नहीं थे, काय के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है, तुम्हें पढ़ाने के लिए, पढ़वाने के लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड, उन्होंने वरीयता दी, टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म, उन्होंने वरीयता दी काय के लिए, तुमसे काम करवाने के लिए, ठीक है, कहाँ पर, किसी फार्म पर, या एट द मिल्स, या किसी मिल में, वो कह रहे उन्होंने तुमसे काम करवाने की वरीयता दी, या तो किसी फार्म पर या कभी किसी मिल में, सो एज टू, ताकि क्या कर सकें, हैव अ लिटिल मोर मनी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने तुम्हें किसी फार्म पर या किसी मिल पर काम करवाने के लिए क्या की, वरीयता दी, प्रेफर किया। एंड आई, और वो करें और मैंने, अब अपने ऊपर बोल रहे हैं कि माता पिता तो चिंतित थे ही नहीं तुम्हें पढ़ाने के लिए, उन्होंने तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमाने के लिए तुम्हें किसी फार्म पर, कभी किसी मिल पर काम करवाने के लिए वरीयता दी, यानी कि पढ़ाई से ज्यादा तुमसे काम करवाया। और वो करें और मैंने क्या किया, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कि मुझको भी दोष, ठीक है, हाँ मैं भी दोषी हूँ, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी रहा हूँ
ब्लेम करने के लिए, तो यानी कि मैं भी ब्लेम करने के लिए रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं भी बराबर का ही दोषी हूँ। माता पिता ही दोषी नहीं है, टीचर कह रहे हैं मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू, कि क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, अपने फूलों को पानी देने के लिए, क्रिया है। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय। अब वो टीचर कह रहे हैं कि मैं भी भाई दोषी हूँ, जिम्मेदार हूँ। मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठ पढ़ाने के बजाय अपने फूलों में तुम्हें पानी लगाने के लिए नहीं भेजा, यानी कि वो भी पानी लगाने के लिए भेजते रहे हैं। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो क्या मैंने तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दी है। यानी कि जब वो मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो उन्होंने भी उनको क्या दी है, उस फ्रेंड को उसकी छुट्टी कर देते थे। तो वो कह रहे हैं इस वजह से मैं भी क्या हूँ, मैं भी दोषी ही हूँ, माता पिता तो है ही, मैं भी हूँ। देन उसके बाद फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात। एम हेमल बेंट ऑन टू टॉक, एम हेमल ने कहना, बातें करना जारी रखा, यानी कि वो कहते रहे, बातें करते रहे। वो करें उसके बाद एम हेमल एक से दूसरी बात कहते रहे, किसके बारे में, ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद जो एम हेमल थे वो एक से दूसरी बात फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते रहे। सेइंग, ये कहते हुए, दैट कि इट आया है लैंग्वेज के लिए, फ्रेंच लैंग्वेज के लिए, कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये सबसे खूबसूरत भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में, कि ये जो फ्रेंच भाषा है संसार में सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे ज्यादा तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए, हमें अवश्य इसकी रक्षा करनी चाहिए, अमंग अस, अपने बीच में। रक्षा करने का मतलब है हमें ऐसे बोलना छोड़ना नहीं चाहिए, हमें ऐसे बोलते रहना चाहिए, इसका उपयोग करना चाहिए भाषा को। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि, व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव, जब किसी, वो कह रहे हैं कि जब लोगों को क्या कर लिया जाता है, गुलाम बना लिया जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक, एज लॉन्ग एज माने जब तक, दे होल्ड, ये पकड़े रहते हैं, फास्ट मजबूती से पकड़ बनाए रखते हैं, मजबूत पकड़ किस पे, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा पे। इट इज एज, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि दे हैड द की, जैसे कि उनके पास क्या हो, चाबी हो, टू देयर प्रिजन, अपनी कैद की, अपनी जेल की। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो लोग हैं, अगर उनको गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वो अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा पे पकड़ बनाए रखते हैं, मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे उनको जेल में तो डाल दिया हो लेकिन उस जेल की चाबी, ठीक है, उन्हीं के पास हो। यानी कि मातृभाषा से ही उन्नति संभव है, तो मातृभाषा को अपनी को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, शुरुआत में बताया था कि पीपल के साथ आ रहा है, चलो ठीक है, ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पीपल से पहले अ आया है, ठीक है, ऐसा अक्सर होता नहीं है, आपने देखा नहीं होगा। ये पीपल से पहले अ आता है एक विशेष परिस्थिति में, जब हम सेम काइंड के लोगों की बात कर रहे हो। अब सेम काइंड का मतलब एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के लोगों से मतलब है कि या तो उनकी सभी की भाषा एक ही हो, या उन सभी का कलर एक ही हो, या उन सभी का जो समुदाय है, ठीक है, संप्रदाय है, वो संप्रदाय, रिलीजन वगैरह एक ही हो। तो एक ही तरह के लोगों की जब बात की जाती है तो अंग्रेजी में हम क्या लगा देते हैं, पीपल के आगे अ लगा देते हैं। यहाँ पर एक ही तरह के लोगों की बात की गई है जो सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं, उनके लिए एक समुदाय विशेष की बात की गई है, इसलिए पीपल से आगे यहाँ अ लगा दिया गया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगला पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, तब तक इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।